दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में होली क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या है वैज्ञानिक कारण। इस पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष इस होली को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों आग में न जलने के वरदान प्राप्त होते हुए भी जो होलिका थी आग में जलकर भस्म हो जाती है, इस पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि होली हमारे देश में क्यों मनाया जाता है। और इस होली के पर्व को हमारे देश के अंदर माना जाता है कि इस वर्ष का अंतिम पर्व है और जन सामान्य के ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। तो इस पर हम आज बात करेंगे कि हमारे देश में होली को क्यों मनाया जाता है और होली इतना महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार असुराज हिरण्यकश्यप के जो पुत्र था ना, प्रहलाद भगवान श्री हरि का भक्त था। और हिरण्यकश्यप के कहना था कि तुम भगवान हरि का भक्त मत बनो, उसकी पूजा पाठ में लीन मत रहो। और वो अपने पिता के बात न मानने के कारण उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की। बहुत सारे तरकीब अपनाया कि ये बात नहीं मान रहा है और हरि का भक्त हो रहा है, इसको किसी तरह मार दिया जाए। लेकिन पहाड़ों पर ले जाके गहरे खाई में ले जाके, जंगल में ले जाके पहाड़ों से फेंक देना, लेकिन वो मरा नहीं। उसका जो भी तरकीब था वो नाकामयाब हो गया। और दोस्त, हम आपको बता दें कि उसकी पूरी की पूरी प्लान विफल हो जाती है। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आती है और होलिका बड़ी प्यार से बोलती है कि भैया, मैं इस प्रहलाद को जलाकर मार दूंगी, मेरे को वरदान प्राप्त है। मैं तो आग में जलती नहीं हूँ, आपको भी पता है, हमको तो वरदान प्राप्त है। लेकिन उस घमंडी होलिका को ये पता नहीं था कि ये वरदान केवल एक आदमी के लिए था, 2 आदमियों के लिए नहीं था। और होलिका बड़ी प्यार से हिरण्यकश्यप भी तैयार हो गया अपने बेटे प्रहलाद को मरवाने के लिए। और बड़ी धूमधाम से चिता को सजाया गया। और चिता सजाने के बाद में जो आपका होलिका थी वो लेके प्रहलाद को बैठती है अग्नि में, और राक्षसों ने उस अग्नि में आग लगाई। और आप समझ चुके हैं कि जो प्रहलाद था ना, प्रहलाद अपना हरि के भक्त, हरि का जो सुमरन था उसमें लीन हो गया। और देखते देखते जो होलिका थी जलकर भस्म हो जाती है उसी आग में। और दोस्त, आपको बता दें कि उसी आग में तो भस्म हो जाती है। प्रभु की कृपा से औलाद जो प्रहलाद था वो बच जाता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। और होलिका तो जल के राख हो गई। और प्रत्येक साल उसी राक्षसी को जलाने की प्रक्रिया हमारे देश भर में प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इस दिन जलती होलिका में जो होलिका दहन होता है, खेतों से हम लोग चने और जौ या गेहूं की जो बालियां होती हैं ना, जो फूल होते हैं, उसी को जलाने की परंपरा है, भूनने की परंपरा है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले हम अपने देवी देवताओं को आहुतियाँ देते हैं। आहुतियाँ मतलब आहुति तो अग्नि में ही दी जाती है। उसके बाद गेहूं और जौ आदि की कटाई शुरू हो जाती है। परंपरा है ये हमारे देश के अंदर कि होलिका के बाद हमारे गेहूं जौ की कटाई होने लगती है। और दोस्त, इसका वैज्ञानिक कारण भी होता है। वैज्ञानिक कारण ये होती है कि गर्मी की जो ऋतुएँ हैं, शीत ऋतु है जो समाप्त होती है, और गर्मी की जो ऋतु है वो आगमन होता है। और ऋतु बदलने से आपको ही पता है कि कई तरह की बीमारी आती हैं, जैसे हैजा, चेचक, बहुत सारी बीमारियां आती है। और इसी बीमारियों को दूर करने के लिए आपको बता दें कि जिस दिन होलिका जलता है ना, उस दिन लोग कम से कम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के जो ताप है उनके शरीर में आता है और शरीर के टच में आता है। और जो भी बीमारियां आने को भी होता है तो वो जल के भस्म हो जाते हैं। और हमारे वायुमंडल में भी ये जो जलते हैं, टेम्परेचर आते हैं, जो भी बीमारियां आने वाले हैं वो सब भस्म होते हैं। ये वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। तो इसी तरह हमारे देश में प्रत्येक साल होली मनाया जाता है। और इसी के शुभ अवसर पर हम आपको बता दें कि होली की बहुत सारे शुभकामनाएं के साथ आप जहाँ हैं वहाँ अच्छा से होली मनाइए और शांति से मनाइए होली। प्रत्येक साल होली आता है। और ये बता दें कि एक स्टोरी थी जो असत्य पर सत्य की विजय हुई है। और देखिए, जो होलिका थी उसको वरदान की इतना घमंड था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि ये जो वरदान है हमको खुद का मिला है, किसी को जलाने के लिए नहीं। और उसके घमंड चूर चूर हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि सत्य के साथ मेहनत कीजिए, सत्य के साथ रहिए।
आपका हमेशा जीत होती है और सत्य कभी खाली नहीं जाता है। इसके शुभ अवसर पर हम आपको बता दें कि होली का बहुत सारा ढेर शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत। आप होली मनाएं।